सच सामने लाने की बात है तो एक और जिम्मेदारी निभाते हुए आपको बताऊंगा कि गौमूत्र पर आई उस रिपोर्ट का चैप्टर खोल रहा हूं जिसे देखकर एजेंडाधारी झूम रहे थे कि अरे नई रिपोर्ट में गौमूत्र के बारे में जो है क्या बता दिया गया है, सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि गौमूत्र कितना जहर है। लेकिन एजेंडाधारियों ने क्या छुपा लिया, क्या रिपोर्ट में था और आपको क्या बताया, क्या गौमूत्र जो है वो जहर है या अमृत है, आइए देखते हैं इसका चैप्टर। जिस गौमूत्र को, गाय का जो मूत्र होता है गौमूत्र कहते हो, सदियों से आयुर्वेद ने अमृत माना, क्या उसे नई रिपोर्ट में अनफिट बता दिया गया है? क्या आपको गौमूत्र पर आई रिपोर्ट में पूरी बात बताई भी गई है या नहीं? या एजेंडाधारियों ने खास तौर पर सनातन पर अटैक करने के लिए, जो आयुर्वेद में कहा गया उन बातों को नकारने के लिए, अरे गौमूत्र पीता है, देखो ये तो कैसा आदमी है, गौमूत्र पीता है, ये तो जहर है, ये बातें जो हैं आप पर थोप दी, लेकिन पूरी रिपोर्ट आपको नहीं बताई। आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गौमूत्र पर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI, इसने एक रिसर्च की है जिसमें यह दावा किया गया कि गौमूत्र में कई तरह के ऐसी बैक्टीरिया हैं जो इंसानी शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मैंने इस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा अभी आपको बताया, जो फैलाया जा रहा है कि गौमूत्र जो है वो खतरनाक है। अभी पूरी रिपोर्ट बताना बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग अचानक एक्टिव हो गए। भाई लोगों ने या तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं या पढ़कर एडिट कर दिया और कुछ फैक्ट्स को छिपाकर यह बात फैलाना शुरू कर दिया कि गौमूत्र तो बहुत खतरनाक है, रिपोर्ट आ गई और इससे शरीर को कोई फायदा वायदा नहीं है। ये वही लोग हैं जो बहुत पहले से गौमूत्र के इस्तेमाल का मजाक बनाते रहे, क्योंकि इन्हें हर उस चीज से नफरत है जो सनातनी परंपरा से जुड़ी हुई दिखती है। लेकिन हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में गौमूत्र को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, इसे गुणकारी टॉनिक माना गया है। हैरानी की बात यह है कि खुद IVRI के पूर्व डायरेक्टर RS चौहान ने इसे बहुत शानदार चीज बताया है, लेकिन इस बात को एजेंडाधारियों ने गायब कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको इस रिसर्च के बारे में विस्तार से बताता हूं, ताकि इस गौमूत्र के बारे में आप सारे फैक्ट्स जान सकें। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक गौमूत्र पर क्या कहा गया आज आपको बताता हूं। गौमूत्र में इकोलाई, जो इकोलाई बिकोलाई आप सुनते हैं ना, ये इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया, जो पेट से जुड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। रिसर्च में दावा किया गया कि अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है और वो इंसान बीमार गाय का मूत्र पीते हैं, तो बीमार होने का खतरा और हो सकता है। इस रिसर्च में 3 प्रजाति की 41 गायों का गौमूत्र लिया गया, जिसमें 36 गायों के गौमूत्र में 13 तरह के नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया पाए गए। हालांकि जो बात आपको नहीं बताई गई वो ये कि इसी रिपोर्ट में कहा गया कि स्वस्थ गाय के गौमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। कमाल की बात यह है कि इस रिसर्च में भैंस के मूत्र को गौमूत्र की तुलना में बेहतर बताया गया, और सबसे खास बात, इस रिसर्च में सीधे तौर पर गौमूत्र को पीने से बचने की सलाह दी गई। यानी इस पूरी रिसर्च में जो नुकसान पहुंचाने वाली बात फैलाई जा रही है कि गौमूत्र से नुकसान होता है, वो गाय से सीधे मिल रहे गौमूत्र के बारे में है कि भाई गौमूत्र मिला, आपने तुरंत पी लिया, वो खतरनाक हो सकती है, वो नुकसानदेह हो सकती है, ये इस रिपोर्ट में। क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सुबह सुबह गाय या गौशाला से सीधे गौमूत्र लेते हैं और पी लेते हैं। ये गौमूत्र नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद साफ किए गए गौमूत्र को पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद है। इसके बारे में IVRI के पूर्व डायरेक्टर RS चौहान खुद कह चुके हैं, लेकिन आधी अधूरी लाइनें उठाकर सोशल मीडिया पर गौमूत्र को खारिज कर दिया जा रहा है। एक बार आपको RS चौहान का वो बयान दिखा देता हूं जो उन्होंने गौमूत्र को लेकर दिया था। RS चौहान ने गौमूत्र पर 25 साल तक रिसर्च की है, जिसमें यह पता चला कि डिस्टिल्ड गौमूत्र, मतलब डायरेक्ट जो गौमूत्र है वो नहीं, डिस्टिल्ड किया हुआ यानी साफ किया गया गौमूत्र इम्यूनिटी बढ़ाता है, कई बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि IVRI का यह रिसर्च डिस्टिल्ड गौमूत्र पर नहीं हुआ था,
जो अभी वाला रिपोर्ट बता रहा हूं वो डायरेक्ट गोमूत्र पर किया गया, डिस्टिल्ड वाले पर नहीं हुआ। गोमूत्र के गुणों को जानने के लिए डिस्टिल्ड गोमूत्र पर रिसर्च करना जरूरी है। इस पूरी रिसर्च में बार बार डिस्टिलेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको गोमूत्र के डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूं कि उसको साफ कैसे किया जाता है, क्योंकि गोमूत्र को इसी प्रोसेस से साफ किया जाना चाहिए और यही गोमूत्र आपके लिए फायदेमंद होता है। जो अलग अलग रिपोर्ट्स में इसमें होता क्या है कि सबसे पहले गाय से लिया गया रॉ गोमूत्र, उसको जिसे आप अशुद्ध गोमूत्र भी कहते हैं, 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे गोमूत्र का वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण शुरू हो जाता है और वो बूंद बूंद में दूसरे कंटेनर में जमा होने लगता है। इसे गोमूत्र का अर्क या शुद्ध गोमूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गोमूत्र में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे जीवाणु लगभग खत्म हो जाते हैं। गाय से जो सीधे गोमूत्र निकलता है उसमें हेवी मेटल्स और दूसरे सॉलिड एलिमेंट होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में गंदगी भी कह सकते हैं, जो कि वेपराइजेशन से अलग हो जाता है। यह इस तरह से होता है, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आज जो लोग गोमूत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का शायद एक बयान नहीं सुना, जो उन्होंने मार्च 2020 में दिया था। सुनिए उन्होंने खुद कैसे सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि गोमूत्र पीने से उनका कैंसर ठीक हो गया। उनका दावा सुनिए। Suffering from serious cancer, there was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life. कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने सदन में खड़े होकर दावा किया था कि गोमूत्र से उनका कैंसर ठीक हो गया। हमारे देश में गोमूत्र को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, जबकि दूसरी तरफ देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अपनी रिसर्च में कहा है कि गोमूत्र गुणों का भंडार है। आपको उन संस्थानों के नाम और गोमूत्र पर उनकी रिसर्च के बारे में बता देता हूं। जैसे एक संस्था है CSIR, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। गोमूत्र पर इनका क्या कहना है भाई कि कैंसर में लाभकारी है। ये कैंसर में लाभकारी बताया है किसने? CSIR ने। एक है CI मैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसने कहा कि खतरनाक इन्फेक्शन उसमें फायदेमंद होता है कौन? गोमूत्र। कि अगर बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो रखा है तो गोमूत्र पीने से फायदा मिल सकता है, लेकिन कौन सा? डिस्टिल्ड, डायरेक्ट गोमूत्र नहीं। एक है IICB, जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसने कहा कि अस्थमा में फायदा देता है गोमूत्र, अस्थमा में फायदेमंद। एक है IMT, ये इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी। इसने कहा गोमूत्र दिल की बीमारी में फायदेमंद, दिल की बीमारी में फायदेमंद। अब बड़ी बड़ी रिसर्च में कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जिस रिपोर्ट में कहा गया उसमें भी डिस्टिल्ड गोमूत्र के बारे में नहीं कहा गया, उसमें कहा गया रॉ गोमूत्र के बारे में, लेकिन तुरंत उसके एक छोटा सा हिस्सा उठाकर फैला दिया गया कि देखो देखो गोमूत्र खतरनाक है। भाई जिसको नहीं पी रहा है वो ना पिए, लेकिन भ्रम तो ना फैलाइए, फैक्ट पर तो बात कीजिए। ये देश की वो संस्थाएं हैं जिनकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है, लेकिन हमारे देश में कुछ एजेंडाधारी इसका मजाक उड़ाते हैं और लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अरे भाई आपको गोमूत्र नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन पब्लिक में झूठ तो मत फैलाइए ना।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में गुजरात की एक महिला संगठन ने गोमूत्र में मिलने वाले मिनरल से 50 तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए, जिन्हें सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई में एक्सपोर्ट किया गया। ये वो देश हैं जो भारत की सदियों पुरानी आयुर्वेद की शक्ति को समझते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग इसे मजाक समझते हैं। आज आपको शास्त्रों का उदाहरण देकर गोमूत्र के बारे में भी बताता हूं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्रोपवासश्च कृत्रशम शांतपनम स्मृतम। मतलब एक एक दिन छोड़कर गोमूत्र, गौदूध, दही, घृत यानी घी को लिया जाए और दिन रात का उपवास रखें तो इसे कृच्छ शांतपन व्रत कहते हैं, जो अमृत जैसा फल देता है। यह भविष्य पुराण में कहा है। लेकिन एक मैं देखता हूं साइकी है कि कुछ भी सनातन से जुड़ा हो तो कैसे उसको बदनाम करो, उसे खारिज करो। भाई मैं भी कह रहा हूं खारिज कर दो, लेकिन जो रिपोर्ट है वो सच ना बताओ। वो रॉ गौमूत्र को कह रहा है तो रॉ गौमूत्र का बताओ। डिस्टिल्ड गौमूत्र को लेकर उसी संस्था के पूर्व डायरेक्टर 25 साल रिसर्च करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं भाई इससे तो फायदा होता, तो वो भी बताओ। दूसरी संस्थाओं ने क्या कहा वो भी बताओ। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। पाठशाला में अब नीतीश कुमार का